हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसका वेटेज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और ये बता दें कि सबसे आसान आपके सिलेबस में यही ये क्या कहते हैं चैप्टर है, जिसको आप अगर अच्छे से समझ जाएं तो आप कर सकते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू जब मिलके किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये दो चीज से मिलके बना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट से मिलके बना हुआ है। ठीक, इसमें एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट होता है। ओके। अब ये सब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझेंगे जो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, ये जो होता है ये ग्राफ है आपका। ठीक, ग्राफ पेपर है आपका, ऐसे समझिए। इस ग्राफ पेपर पे जो ये ओ है, इसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन का मतलब ये होता है कोई भी चीज जहां से निकली हो। ओके। और इस ऑरिजिन में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ठीक, इस ग्राफ में क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू लिख देते हैं आप, एक्स और वाई की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वेयर इज इन सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इन थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई बोथ वैल्यू नेगेटिव होती है। और इन फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है, तो यहाँ पे आके थोड़ा समझते हैं। ये एक ग्राफ है। ठीक, इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। ये ग्राफ है, यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव। ओके। और एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव है और वाई डैश एक्सिस भी हमारी नेगेटिव है। अब ये ऐसे ही क्यों बना? ठीक, तो आप लोग ने एक टर्म सुना होगा, नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन कहते हैं, अभी आप लोग ने रियल नंबर वगैरह में ग्राफ को रिप्रेजेंट करना वगैरह सीखा होगा। तो नंबर लाइन में हमने ये देखा है, यहाँ बता देते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो होता है और इस साइड मूव करेंगे हम लोग तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं यहाँ पे अप टू इंफिनिटी, और यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक, अब ये मान लेते हैं ये जो नंबर वन है ये एक्स एक्सिस के लिए है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये जीरो है, ये निगेटिव, ठीक, और ये पॉजिटिव हो गई है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। जब इन दोनों लाइन को हम लोग आपस में मर्ज करेंगे, ठीक, दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई के लिए लाइन, इन दोनों को आपस में मर्ज करके जब हम ये ग्राफ नंबर 3 फॉर्म करेंगे तो कुछ ऐसा ये बनेगा। ओके, जैसे समझा देते हैं, जैसे कि ये है, सॉरी, एक्स एक्सिस को हमने ऐसे उठाया यहां पर रख दिया, ठीक, ऐसे, और वाई को उठाया और ऐसे रख दिया। ठीक, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और इसी बिहाफ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं। और इसी ग्राफ के बिहाफ पे हमने क्या किया, जो ये साइन है, ये सैंबल है ग्राफ में, ये आया है। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक, जिसको क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ये रिवीजन क्लासेस हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि इन डिटेल तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को वो वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का टॉपिक, जो कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप के कोर्स में जनरली दो फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट से। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकंड इज योर सेक्शन
फॉर्मूला। ठीक, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। ठीक, कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, यूज क्या, और इस पे एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। ठीक, पहले जो था सीबीएसई बोर्ड में वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी था, सेक्शन फॉर्मूला भी था, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी था, और सेंट्रॉइड के लिए भी था। ठीक, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन डिटेल ये सब पढ़ने के लिए, तो उनके लिए जल्दी हम ला देंगे वो वीडियोस। ठीक, हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हमारा ये रिवीजन क्लासेस है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। ठीक, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ग्राफिक बना देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां से यहां तक हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज ए एंड बी पॉइंट। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये x है और y है, और ये x डैश है और y डैश है। ठीक, अब क्या हुआ कि हमको कहा गया कि a और b, ठीक, पॉइंट a और पॉइंट b, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में। जैसे कि मान लीजिए, समझने के लिए कहते हैं कि आपका ये S स्कूल है और इस स्कूल से आपको अपने घर जाना है, तो यहां तक की दूरी कुछ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रैंडमली होती है ना। बट हम लोग कैसे जानते हैं कि ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओडोमीटर का यूज कर लेते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। वैसे ही क्या होता है, ये जब ग्राफ होता है, ग्राफ पे तो हमें डिस्टेंस दिया नहीं होता है, हमें यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये ए बी है, तो ए बी को आप सिंपली पुट कर देंगे, और ये अंडर रूट एक्स और x1 आया। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ठीक, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर, इससे क्या होगा, हम इतनी की दूरी फाइंड कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ओके, और इस स्पेसिफिक फॉर्मूले को देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड किया गया। ओके, जिसको इन डिटेल पढ़ना है क्रैश कोर्स में, वो हम जल्दी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करा देंगे इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला रहा। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहला क्या है, मान लीजिए एक हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,3, ठीक, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें 5,7। हमको ये नहीं पता है कि ये कहाँ एक्चुअली लाई करता है। अगर ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो हम लोग अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपकी अंडर रूट में रहेगी। ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग y1 मान लेते हैं, क्योंकि दूसरे समझने के लिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ठीक, आसानी रहेगी समझने में। ये क्या है, हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है। ठीक, सॉरी y2 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू लाएंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक, तो यहां पे क्या है, x2 है, x2 की वैल्यू क्या है 5, y2 की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 7, और y1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 5 माइनस 2 3, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक, 3 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर। ठीक, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और 25 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा 5। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और ऐसे इसको अप्लाई करते हैं। ओके, आप लोग 2 मिनट इसको देख लीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, लेना हो तो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या पता ये क्वेश्चन ये समझ में ना आया हो तो दूसरा से समझते हैं, ठीक। मान लीजिए दूसरा ये है कि एक आपके पास पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स है, इसमें क्या है 1,0 है, ठीक, और y की वैल्यू क्या है 0,3, ठीक। ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, या यहाँ पे एक्स वाई टर्म दिया हुआ है, ठीक, एक्स वाई टर्म दिया हुआ है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये हमारा होगा x2, ये हमारा होगा y2 होगा, ठीक। अब x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक, और y2 की वैल्यू क्या है 3, और y1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो -1 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे, ठीक, मतलब कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए, ठीक। इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक, इतना तो बताइए आप लोग को, ठीक। 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 10 यूनिट इज योर आंसर। यहां तक किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे एग्जामिनेशन में। बस आपके क्या कहते हैं बेसिक्स जो होंगे वो क्लियर होने चाहिए। और एक बार फिर से बता दें आप लोग को, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया उसके मार्क्स 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक। जो बच्चे ये सोचते हो कि मैं तो फेल हो जाऊंगा या वगैरह वगैरह जो सोचते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लें, और हमारी जो पीछे स्ट्रेटजी जो प्लानर वीडियो उसको भी देख लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कैसे मैथ्स में अच्छे नंबर लाए जाएं, ठीक।